हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसमें जो है अभी हमने सारी गद्य विधाएँ पढ़ के कम्प्लीट किया है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, ये सभी गद्य विधाएँ जो हैं मैंने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैंने आप सभी को कराया है। ठीक है, यानी प्रैक्टिस हमने किया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने सभी प्रैक्टिस सॉल्व किए हैं। नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने उनमें सभी प्रैक्टिसर में मैंने प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो आज के जो हमारी क्लास है वो इसमें जो है हिंदी पत्रकारिता को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सन 1926 से लेकर 1900 तक के सभी पत्र पत्रिकाओं को हम पढ़ेंगे। उसके बाद सन 1901 से लेकर सन 1938 तक के सभी पत्र पत्रिकाओं को इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट जेआरएफ का हो। ठीक है, या अन्य परीक्षाएं जो हिंदी से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो उदंत मार्तंड है। प्रकाशन पूछा जाए तो 30 मई 1926। किसके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे पंडित जुगल किशोर के। ठीक है, और कहाँ से? तो कलकत्ता से। ठीक है, ये 3-4 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन को आधार मानकर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, कोलकाता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में जो है निकला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण है। और हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन है? तो उदंत मार्तंड है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र को माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र को माना जाता है। ठीक है, एक एक लाइन में एक एक प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और पढ़िएगा। उसके बाद से है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी, तो बहुत अच्छे से आपका जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? मतवाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका किसे माना जाता है? तो मतवाला को माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बनारस अखबार है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं की रूपरेखा यहाँ पे निम्नांकित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखने वाले हैं सन 1826 से सन 1900 तक के सभी पत्र पत्रिकाएँ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका साप्ताहिक है, कौन सा मासिक है? ठीक है ना, इन सभी का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। देखेंगे, समाचार पत्र संपादक, यहाँ पे जो है समाचार पत्र दिया गया है, फिर संपादक, वर्ष, प्रकार, स्थान। ठीक है, चलिए, उदंत मार्तंड संपादक कौन है? जुगल किशोर हैं। 1926 साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अलग अलग से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अलग से नोट कर लीजिएगा कि कौन सी पत्रिका साप्ताहिक है, कौन सी मासिक है। ठीक है, और उसके आगे ये भी लिख लीजिएगा, स्थान भी लिख लीजिएगा कि कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित है तो एक जगह कोलकाता लिखिएगा। बनारस से जो पत्रिका प्रकाशित हुई हैं उनको एक जगह नोट करिएगा। ठीक है,
या इलाहाबाद से जो पत्रिका प्रकाशित हुई हैं उनको एक जगह नोट करिएगा, ठीक है। काशी से जो मतलब जिस स्थान से जो पत्रिका प्रकाशित हुई हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो उसको अलग से नोट करिएगा, ठीक है। तो याद करने में आसानी रहेगी और क्वेश्चन आएगा तो आपकी नज़र जो आपने लिखा है वहाँ पे ज़रूर जाएगा, तो आपको झट से याद आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बंगदूत राजा राम मोहन राय का है, प्रकाशन वर्ष है 1829, साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। प्रजामित्र प्रकाशन वर्ष है 1834, साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है लगातार 4 पत्रिका यहाँ से आपको कोलकाता से प्रकाशित मिल रही हैं, ठीक है, 5, ठीक है। एक बनारस यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये 3 को ही ले लीजिए जिसमें उदंत मार्तंड, बंगदूत और प्रजामित्र, ठीक है ना। ये तीनों पत्रिका कहाँ से हैं तो कोलकाता से हैं और साप्ताहिक हैं। आगे देखेंगे बनारस अखबार। बनारस अखबार पहचानना आसान है क्योंकि ये बनारस से ही है, ठीक है। साप्ताहिक है, ये भी पत्रिका जो साप्ताहिक है। राजा शिव प्रसाद सिंह इसके जो है संपादक हैं। मार्तंड पत्रिका जो है मोहम्मद नसरुद्दीन, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्तंड पत्रिका को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके संपादक हैं मोहम्मद नसरुद्दीन, ठीक है, नासिरुद्दीन। यहाँ पे क्योंकि ऊपर दिया गया है ना उदंत मार्तंड है ना, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये उदंत मार्तंड है, ये सिर्फ मार्तंड पूछा गया है, ठीक है। मोहम्मद नसरुद्दीन है, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित हुई है। आगे देखेंगे मालवा अखबार, प्रेम नारायण है संपादक, इसके जो है प्रेम नारायण है, 1849, साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। ये भी जो है साप्ताहिक पत्रिका है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ कोलकाता से है, ठीक है ना, ये भी जो है कोलकाता से है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, स्थान जो है कोलकाता है इसका भी, ठीक है। आगे देखेंगे सुधाकर पत्रिका। सुधाकर पत्रिका के संपादक हैं बाबू तोताराम मित्र, प्रकाशन वर्ष है 1850, साप्ताहिक पत्रिका है। कहाँ से प्रकाशित होती है तो काशी से, ठीक है। बुद्धि प्रकाश के संपादक हैं, बुद्धि प्रकाश पत्रिका के संपादक हैं मुंशी सदा सुखलाल, प्रकाशन वर्ष है 1852, ये भी साप्ताहिक पत्रिका है और आगरा से प्रकाशित होती है, ठीक है ना। बुद्धि प्रकाश पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है तो आगरा से, ठीक है। समाचार सुधा वर्षक श्याम सुंदर सेन, ठीक है, संपादक हैं श्याम सुंदर सेन, 1854 है, प्रकाशन वर्ष। दैनिक पत्रिका है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ साप्ताहिक पत्रिका के बारे में बात किया, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको अलग नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अभी तक हमने साप्ताहिक पत्रिका के बारे में बात किया है, ठीक है। अब जो है समाचार सुधा वर्षण, संपादक हैं श्याम सुंदर सेन, प्रकाशन वर्ष है 1854, दैनिक पत्रिका है और कोलकाता से प्रकाशित होती थी। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, 1855, आगरा, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह जो है आगरा में रहते थे तो आगरा से ये प्रकाशित होता था। तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका जो है, एक मिनट होल्ड करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे मुझे लग रहा है। तत्वबोधिनी पत्रिका नहीं, ठीक है, प्रकाशन वर्ष दिया गया है यहाँ पे 1865, बरेली से प्रकाशित होता था, ठीक है। ज्ञानदायिनी पत्रिका, ज्ञानदायिनी पत्रिका के संपादक हैं नवीन चंद्र राय, ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1867, मासिक पत्रिका है, लाहौर से प्रकाशित होती थी, ठीक है। आगे देखेंगे वृतांत विलास, वृतांत विलास देखेंगे, मासिक पत्रिका है, ठीक है, मासिक पत्रिका है, 1867 में प्रकाशन हुआ था इसका, जम्मू से, ठीक है, जम्मू से प्रकाशित होती है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1868 में, यह जो है पहले मासिक थी, एक मिनट, कवि वचन सुधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1868 ईस्वी में, ठीक है, पहले ये मासिक थी पर फिर पाक्षिक हुई, फिर जो है साप्ताहिक हुई, ठीक है ना। तो इस पत्रिका के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे 3 बातें, पहले जो है मासिक पत्रिका थी, उसके बाद पाक्षिक हुई यानी एक पक्ष में जो होता है, उसके बाद साप्ताहिक हुई, ठीक है, काशी से प्रकाशित होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जगत समाचार, जगत समाचार पत्रिका जो है 1869 प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक है, आगरा से प्रकाशित होता है। सुलभ समाचार 1871 साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होता है।
अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवास, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार का आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। सदानंद सलवास हैं, 1871 में जो इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी दीप्ति हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है ना। 1872 ऊपर जो भी अभी ने पत्रिका पढ़ा सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे बिहार बंधु संपादक हैं केशव भट्ट, मासिक पत्रिका है, बांकीपुर से प्रकाशित होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे चरणादिक चंद्रिका साप्ताहिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती है, 1873 में प्रकाशन वर्ष है इसका, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, सबको पता है, 1873 में मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती है। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1874, ये भी मासिक पत्रिका है, बनारस से, ठीक है। सदादर्श श्रीनिवास दास का है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। 1874 में मासिक काशी से। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद, 1876 साप्ताहिक पत्रिका है, अलीगढ़ से प्रकाशित होती है, ठीक है ना। काशी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो अलीगढ़ से, ठीक है। ऐसे याद होने वाला नहीं है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, अलग अलग करके लिखना आप कि कौन कौन से पत्रिका मासिक है, कौन सा जो है पाक्षिक है, साप्ताहिक है, ऐसे अलग अलग करके जो है आप लोग लिखिएगा, तो वो कई बार उसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। भारत बंधु महत्वपूर्ण है, तोताराम का है, पूछा गया है कई बार, 1876 में प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक पत्रिका है, अलीगढ़ से प्रकाशित होता था। भारत मित्र रुद्रदत्त का है, संपादक कौन है, रुद्रदत्त, 1877 प्रकाशन वर्ष है, कोलकाता से प्रकाशित होता था। मित्र विलास कन्हैया लाल पंडित गोपीनाथ, ठीक है ना, 1877 में प्रकाशन वर्ष है इसका, लाहौर से प्रकाशित होता था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है ना, बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप, 1877 में मासिक पत्रिका है और प्रयागराज से जो है प्रकाशित होता है। आए दर्पण मुंशी बख्तवार सिंह का है, ठीक है, शाहजहाँपुर से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे कायस्थ समाचार मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से। आर्य मित्र मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होता है। सार सुधा निधि इम्पोर्टेंट है ये, सार सुधा निधि, ठीक है ना, सदानंद मिश्र का है, 1878 में साप्ताहिक पत्रिका है और कोलकाता से प्रकाशित होती है। उक्ति वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी कोलकाता से प्रकाशित होता है, ठीक है। ये वो पत्रिका हैं जो 1826 से लेकर 1900 जो प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर संपादक हैं इसके, 1879 उदयपुर के से प्रकाशित होती है। भारत सुदशा प्रवर्तक, मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, भारत सुदशा प्रवर्तक नहीं, ठीक है, भारत सुदशा प्रवर्तक गणेश प्रसाद हैं इसके संस्थापक, फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती है पत्रिका, ठीक है। क्षत्रिय पत्रिका ये भी बांकीपुर से प्रकाशित होती है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आनंद कादम्बरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर का है, 1881 मासिक है, मासिक पत्रिका है, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है। देश हितैषी अजमेर से प्रकाशित होती है। भारतेंदु पत्रिका किसका है, तो पंडित राधाचरण गोस्वामी का है, ठीक है ना, 1884 ईस्वी में वृंदावन से प्रकाशित होती है। देवनागरी प्रचारक मेरठ से प्रकाशित होता है। दिनकर प्रकाश संपादक हैं रामदास वर्मा, लखनऊ से प्रकाशित होती है पत्रिका, कौन सी, दिनकर प्रकाश, ठीक है। धर्म दिवाकर संपादक हैं देवी सहाय, प्रकाशन वर्ष है 1883 कोलकाता से। प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी का है, 1883 ईस्वी में, ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रकाशन वर्ष है 1873, मासिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित होती है। वैसे तो जो प्रचलित जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, जो भी पत्रिकाओं से क्वेश्चन आया है, तो आप सभी को जो है वो सारे पत्रिका याद हो गए होंगे, अभी तक रट गया होगा, पढ़ने पे पता आपको चल जा रहा होगा। जो आपको नहीं पता है, जो नए हैं, उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नए नए प्रश्न
पूछे जा रहे हैं तो आप लोग नए प्रश्नों को ध्यान देंगे, ठीक है, नए पत्र पत्रिकाओं को ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं शुभ चिंतक। शुभ चिंतक पत्रिका के संपादक कौन है? सीताराम। 1883 में, प्रकाशन वर्ष है जबलपुर से, ठीक है ना, जबलपुर से प्रकाशित होता था। समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री, 1883 जयपुर से। आगे देखेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के संपादक हैं राजा रामपाल सिंह। दैनिक पत्रिका है, इंग्लैंड से प्रकाशित होती है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह है संपादक, 1883 प्रकाशन वर्ष है। दैनिक पत्रिका है, प्रकाशित कहाँ से होती है? तो इंग्लैंड से। पूछा जा सकता है ना, इंग्लैंड पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, हिंदुस्तान से हमें लगेगा कि कहीं कहीं हिंदुस्तान से ही ये पत्रिका प्रकाशित होती होगी, ठीक। तो इंग्लैंड आप ध्यान रखेंगे। काशी समाचार। काशी समाचार 1883 साप्ताहिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है, काशी से ध्यान रखेंगे, काशी से प्रकाशित होती है। इंदु पत्रिका 1883 मासिक पत्रिका है, लाहौर से प्रकाशित होती है। कान्यकुब्ज प्रकाश 1874 लखनऊ से। भारतोदय 1885 दैनिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित होती है। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास का है। पीयूष प्रभा पत्रिका किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1884 ईस्वी है, प्रकाशन वर्ष काशी से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे भारत जीवन। भारत जीवन पत्रिका किसका है? तो रामकृष्ण वर्मा का है। संपादक कौन है? रामकृष्ण वर्मा, 1884 काशी से प्रकाशित होती है। कवि कुलकंज दिवाकर, ठीक है, कवि कुलकंज दिवाकर पत्रिका के संपादक कौन है? रामनाथ शुक्ल, 1884 बस्ती जिले से प्रकाशित होती है। आर्याव्रत, इंपॉर्टेंट है आर्याव्रत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होता है। रहस्य चंद्रिका पाक्षिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती है। हिंदी वंगवासी साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होता है, ठीक है। नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1893 साप्ताहिक पत्रिका है, मिर्ज़ापुर। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसको पत्रिकाओं को भी मैं क्वेश्चन आंसर ही कराने वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में है, मैंने कहा क्वेश्चन में ज़रूर कहीं ना कहीं छूट जाएगा, है ना। सारे पत्रिकाओं को तो क्वेश्चन के माध्यम से नहीं पूछा जा सकता, तो इसलिए मैंने कहा मैं क्लास ले, जिन भाई बहन के पास बुक नहीं होगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे है एक बहन, उनका मैसेज आया था, उनके पास बुक नहीं है, वो मेरी ही PDF देख के पढ़ती हैं, तो मुझे लगा कि जो है मुझे क्लासेस लेनी चाहिए, ताकि जिनके पास बुक नहीं है उनका कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं इन पत्र पत्रिकाओं के जो है क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगी, तो ध्यान देंगे। साहित्य सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1894, मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है। श्री वेंकटेश्वर समाचार, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895 साप्ताहिक पत्रिका है, बम्बई से प्रकाशित होती है। विद्या विनोद 1895 प्रकाशन वर्ष है, मासिक है, बांकीपुर से। नागरी प्रचारणी पत्रिका वेणी प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नागरी नीरद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का है, और यहाँ पे नागरी प्रचारणी पत्रिका वेणी प्रसाद का है, त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी तक हम सिर्फ साप्ताहिक मासिक पत्रिका पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे बीच में आपको मिला त्रैमासिक पत्रिका, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, है ना, काशी से प्रकाशित होती है। ये इसको नोट कर लीजिएगा, जो इंग्लैंड वाला मैंने बताया अब उसको नोट कर लीजिएगा अलग से। अब यहाँ पे देखेंगे समस्या पूर्ति पत्रिका बांकीपुर से, ठीक है ना, बांकीपुर से जितनी पत्रिकाएं पूछी गई हैं, मतलब यहाँ पे है, उसको अलग से नोट करिएगा, ठीक है। रसिक पत्रिका साप्ताहिक है, कानपुर से। उपन्यास पत्रिका किसका है? गोपाल राम गहमरी का है, 1998 मासिक पत्रिका है, काशी से, इसको भी आप लोग नोट करिएगा अलग से। पंडित पत्रिका 1898 मासिक पत्रिका, काशी से। सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? चिंतामणि घोष हैं, ठीक है, सबको पता होगा। 1900 प्रकाशन वर्ष है, 1900 मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है। सुदर्शन पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी जो पत्रिकाएं हैं अभी हमने पढ़ा, उपन्यास इसको छोड़ दीजिए, सरस्वती सुदर्शन, ठीक है। देवकी नंदन एवं माधव, ठीक है, संपादक हैं सुदर्शन पत्रिका के। प्रकाशन वर्ष है 1900 मासिक पत्रिका है, काशी से, ठीक है। तो ये काशी से जितने भी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये 1900 तक के हो गए सारे, ठीक है ना। अभी तक हमने 1826 से लेके 1900 तक के पत्र पत्रिकाओं को हमने पढ़ लिया है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित, यानी मित्र विलास जो पत्रिका है पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है, ठीक है। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो मित्र विलास है, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब में लोग जो है मित्र ज़्यादा होते हैं पंजाब में, तो मित्र विलास ऐसे ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 1885 प्रकाशन वर्ष है। हिंदुस्तान में काला कांकर से प्रकाशित होने लगा। हिंदुस्तान जो है 1885 ईस्वी में जो है काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था, ठीक है। उस हमने अभी आगे क्या पढ़ा, हिंदुस्तान जो है कहाँ से प्रकाशित हो रहा था, इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से हो रहा था। एक मिनट, ठीक है, इंग्लैंड से ही हो रहा था ना प्रकाशित वहाँ से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान जो है 1885 में काला कांकर से जो है प्रकाशित होने लगा था, ठीक है। आगे देखेंगे सरस्वती पत्रिका जो है प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी थी, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के बारे में जो है आप डिटेल पढ़िएगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और जानना चाहिए, ठीक है, कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में जो है किसका किसका हाथ है, कौन कौन जो थे उसमें, इन सभी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, ओके। उसके बाद है सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने, ठीक है, ये सभी को पता है। आगे देखेंगे हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे क्या लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, ठीक है, ये पंक्ति जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता है, ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919, संवत में अगर पूछा जाए तो 1919 और ईस्वी में पूछा जाए तो 1861 माना है, जबकि अन्य विद्वानों में जो है नगेंद्र ने इसका प्रकाशन 1855 माना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रजा हितैषी पत्रिका के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, संवत में 1919, ईस्वी में 1961, लेकिन अन्य विद्वानों की जब बात आए, जहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र की बात आती है, वो इसका प्रकाशन जो है 1855 मानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मतलब पूछा भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न जो घुमा के दिए होते हैं। अब जो है यहाँ पे हम अभी तक ने 1826 से लेकर 1900 तक के पत्र पत्रिकाओं को हमने पढ़ा। अब जो है सन 1901 से लेकर 1938 तक के सभी पत्र पत्रिकाओं को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1902 ईस्वी। मासिक पत्रिका है, जयपुर से प्रकाशित होती है। हितवाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों समालोचक पत्रिका भी, हितवाड़ी भी। रुद्रदत्त शर्मा व सखा राम 1904 कोलकाता से प्रकाशित होती है। देवनगर उमा दत्तपति व यशोदा नंदन 1907 मासिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। नरेश सिंह इम्पोर्टेंट है, नरेश सिंह, ठीक है, अंबिका दत्त वाजपेयी का है, 1907 साप्ताहिक है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। ऊपर करूँ और अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन है, मदन मोहन मालवीय, 1907 साप्ताहिक है, प्रयागराज से प्रकाशित होती है। इंदु पत्रिका, ये अभी जो हम पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं ना 1901 से लेकर 1936, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं सभी, ठीक है। तो अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक है, 1909 मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है। कर्मयोगी पत्रिका के संपादक कौन है, सुंदर लाल, 1909 प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित होती है। मर्यादा पत्रिका के जो है संपादक कौन है, तो कृष्णकांत मालवीय,
1909 प्रकाशन वर्ष है। मासिक पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित होती है। मनोरंजन पत्रिका के संपादक कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ठीक है ना, मनोरंजन पत्रिका के संपादक हैं। 1912 प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित होती है। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। 1913 प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक पत्रिका है, कानपुर से। प्रभा पत्रिका के संपादक कौन हैं? कालूराम जी। 1913 प्रकाशन वर्ष है। मासिक पत्रिका है और खांडवा, ठीक है ना, खांडवा है प्रभा पत्रिका जो है, खांडवा से प्रकाशित होती है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। जो अलग नाम है उसको अलग से नोट कर लीजिए। पाटलिपुत्र पत्रिका के संपादक कौन है? काशी प्रसाद जायसवाल। प्रकाशन वर्ष है 1914। मासिक पत्रिका है, पटना से प्रकाशित होती है। कलकत्ता समाचार अमृतलाल चक्रवर्ती हैं संपादक। 1914 प्रकाशन वर्ष है। दैनिक पत्रिका है, कोलकाता से। विश्वामित्र 1918 दैनिक कलकत्ता से प्रकाशित होती है। चांद पत्रिका इंपॉर्टेंट है। चांद पत्रिका महादेवी वर्मा का है। 1920 प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक है और प्रयागराज से प्रकाशित होती है। प्रभा पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अभी प्रभा पत्रिका हमने ऊपर भी पढ़ा, प्रभा पत्रिका 2 है। प्रभा पत्रिका यहाँ कालूराम है, जो खांडवा से प्रकाशित होता था। 1913 मासिक पत्रिका है। और यहाँ पे जो प्रभा पत्रिका है इसके संपादक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है ना, कानपुर से प्रकाशित होती थी। माधुरी पत्रिका दुलारे लाल भार्गव 1922 प्रकाशन वर्ष है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। सुधा पत्रिका दुलारे लाल भार्गव, ठीक है ना, माधुरी और सुधा दोनों के संपादक कौन हैं? दुलारे लाल भार्गव हैं, ठीक है। सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1929। मासिक पत्रिका है, लखनऊ से प्रकाशित होती, ठीक है। दोनों पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित होती हैं, माधुरी और सुधा। कल्याण पत्रिका महत्वपूर्ण है, गीता प्रेस से गोरखपुर, ठीक है ना, मासिक पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे 1925। विशाल भारत सबको पता है, बनारसी दास चतुर्वेदी 1928 मासिक पत्रिका कोलकाता। अब यहाँ पे देखेंगे हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद। 1930 प्रकाशन वर्ष, मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती है। आगे देखेंगे आदर्श पत्रिका के संपादक कौन है? शिव पूजन सहाय। मासिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। मौजी पत्रिका शिव पूजन सहाय, ठीक है, ध्यान रखेंगे आदर्श और मौजी, जो आदर्श में होते हैं वो मौज करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। शिव पूजन सहाय का है, दोनों मासिक पत्रिका है और दोनों कोलकाता से प्रकाशित होती है। समन्वय पत्रिका के संपादक कौन है? माधवानंद। 1922 प्रकाशन वर्ष है, मासिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। सरोज पत्रिका के संपादक नवजालिक, ठीक है, नवजादिक लाल श्रीवास्तव। 1828 मासिक पत्रिका है और कोलकाता से प्रकाशित होती है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय 1937 मासिक पत्रिका आगरा से। मतवाला पत्रिका महादेव प्रसाद मेसेठ और 1923 प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? शिवपूजन सहाय है, ठीक है। शिवपूजन सहाय की यहाँ पे 3 पत्रिकाएं हैं, जागरण हो गया, आदर्श और मौजी, ठीक है। आदर्श, मौजी और जागरण तीनों पत्रिका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होती है। भारत पत्रिका नंद दुलारे वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक है और इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी का है, ठीक है। नवजीवन के संपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं। साप्ताहिक पत्रिका है, अहमदाबाद से प्रकाशित होती है। देश पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद, साप्ताहिक है, पटना से प्रकाशित होती है। आगे देखेंगे कर्मवीर पत्रिका महत्वपूर्ण है, माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे का है। 1924 में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका है, जबलपुर से प्रकाशित होती है। आगे देखेंगे श्री कृष्ण संदेश लक्ष्मण नारायण गर्दे 1925 साप्ताहिक पत्रिका कोलकाता से। सेनापति पत्रिका का संपादक है राम गोविंद त्रिवेदी। 1926 साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती है। हिंदू पंच ईश्वरी दत्त शर्मा का है। 1926 साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती है, ठीक है। ये तीनों को एक साथ आप याद कर सकते हैं, तीनों कोलकाता से हैं, तीनों साप्ताहिक हैं। और 25, 26, 26
ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी आसान है। भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी संपादक हैं भारत मित्र के, ठीक है, 1919 में दैनिक है। दैनिक विश्वामित्र 1916 दैनिक पत्रिका है। आज पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू विष्णुराव पराड़कर, ठीक है, दैनिक पत्रिका है वाराणसी से। स्वतंत्र पत्रिका देखेंगे, स्वतंत्र पत्रिका के संपादक हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी, 1920 दैनिक पत्रिका है कोलकाता से, ठीक है। हमने जो है अभी तक ये सारे पत्रिकाएं 1901 से लेके 1936 तक की जो है सभी पत्रिकाओं को हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1901 से लेकर 1938 तक आगे देखेंगे। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भेजा था, जो निम्न है। अमील गरल शशिशिखर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्याला मतवाला, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लाइन आपको दिख रही है मतवाला पत्रिका में जो है लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित जो है पंक्तियाँ छपती हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं मतवाला। इसके जो दूसरे पृष्ठ पे कौन सी पंक्तियाँ छपी हैं? खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो, ठीक है। ये पंक्तियाँ देकर पूछा जा सकता है कि मतवाला पत्रिका के किस पृष्ठ में जो है अंकित है, या तो ये पंक्तियाँ किस पत्रिका में जो है लिखित हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मतवाला पत्रिका का है। आगे देखेंगे। चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूट की फौज, ठीक है। तीनों को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। मतवाला के संपादक विभाग में निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे, ठीक है। मतवाला पत्रिका का संपादन जब हुआ था उसके विभाग में कौन कौन थे? निराला तो थे ही, शिव पूजन सहाय भी थे, नवजादिक लाल भी थे और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे, ठीक है। इनमें से सभी का नाम देके पूछा जा सकता है कि मतवाला पत्रिका के संपादक विभाग में इनमें से कौन लेखक नहीं थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी का नाम। आगे देखेंगे। कर्मवीर का पत्रिका आदर्श वाक्य निम्नलिखित है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य यहाँ पे दिया गया है। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, ठीक है। तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको, कर्म पत्रिका पे है। आगे देखेंगे। हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य निम्नलिखित है। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जात जगाने को, ठीक है। तो ये हिंदू पंच पत्रिका में ये वाक्य लिखे गए हैं। आगे देखेंगे। चांद पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी में सखा राम सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में होने लगा था, ठीक है ना। चांद पत्रिका जो है उसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में सखा राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में जो है होने लगा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भांडों की भिडंत, ठीक है। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भांडों की भिडंत शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, निराला की कविताओं को प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों के भिडंत शीर्षक लेख में जो है निराला की कविताओं को क्या कहा गया है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है, ठीक है। यानी उनका जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का जो है ये नकल किए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में जो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की पत्र पत्रिकाओं को हम पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगा वो भी, ठीक है। थोड़ा सा पत्र पत्रिकाएँ हैं, बोरियत लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्या करें, याद तो करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उससे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से और लाइक से, है ना। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।